हाय गाइस, ये हमारा दूसरा सवाल है। पिछले सवाल से रिलेटेड है। केस सिलेक्शन का एक अप्रोच मैं करा चुका हूँ। केस सिलेक्शन का दूसरा अप्रोच मैं कराना चाहता हूँ। सवाल जरा जान लीजिए क्या है। सवाल ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है ABC। इसके अंदर से दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सेलेक्ट करने के सारे तरीके आपको प्रिंट करने हैं। तो दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो असल में तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ABC ही है ना। तो दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर AB भी हो सकते हैं, BC भी हो सकते हैं या AC भी हो सकते हैं। ये आपको प्रिंट करना है। तो एक मिनट के लिए मैं आपको सवाल से कहीं और लेकर जाऊंगा। हमने एक सवाल किया था, 3 बॉक्सेस हैं और 2 सिमिलर आइटम्स हैं I, कितने तरीके से उसमें पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था NCR होता है, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उतने तरीके में काम किया जा सकता है, विच इज 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 वेज। कौन से 3 तरीके हैं? अगर वो 3 बॉक्स 2 सिमिलर आइटम्स के लिए I डैश I डैश डैश I, ये 3 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, अब ये समस्या और हमारी समस्या सेम कैसे है? देखो, असल में समस्या ना कभी आइटम से रिलेटेड थी नहीं। ले देकर बात ये थी कि 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो। आपने ये 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए, या ये 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए, या ये 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लिए। जो बॉक्स सिलेक्ट कर दिए उसमें सेम आइटम्स I डाल दो। प्रॉब्लम वाज ओनली अबाउट सिलेक्टिंग 2 आइटम्स आउट टू बॉक्सेस आउट ऑफ 3 बॉक्सेस। दैट इज ऑल दैट द प्रॉब्लम वाज अबाउट। हमारी प्रॉब्लम क्या है? ABC एक स्ट्रिंग है जिसमें से बोला है 2 डिस्टिंक्ट कैर सेलेक्ट करके दिखाओ। एक्चुअली डिस्टिंक्ट कैर तो ABC ही है। अब इसमें से 2 डिस्टिंक्ट कैर सेलेक्ट करना, विच इज कि A B सेलेक्ट कर लिया, C को छोड़ दिया, या A और C सेलेक्ट कर लिए, या B और C सेलेक्ट कर लिए। इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू सिलेक्टिंग 2 बॉक्सेस आउट ऑफ 3 बॉक्सेस, एंड हियर इट इज 2 कैर्स आउट ऑफ 3 कैर्स। सेम ही तो प्रॉब्लम है। तो इसका एक तरीका हुआ करता था जो मैं आपको दिखाता हूं। बॉक्सेस के लिए एक तरीका हुआ करता था, आपको 2 बॉक्स सेलेक्ट करने का एक तरीका हुआ करता था कि पहली सिलेक्शन आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा बन जाएगा, ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा बन जाएगा, ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा बन जाएगा। दूसरी सिलेक्शन, अब यहां पर ये और ये दोनों हो सकती हैं, तो I डैश और I डैश I। और यहां पर एक खास बात होती थी कि दूसरी सिलेक्शन के लिए 2 ऑप्शंस नहीं है, I डैश और डैश I नहीं है। आप इसके पीछे वाले में अब दूसरी सिलेक्शन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। क्यों? यहां पर आपने पहला बॉक्स सिलेक्ट कर लिया था, फिर दूसरा बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। यहां पर आपने पहले दूसरा बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, अब पहला कर लिया, तो सिलेक्शन सेम पैदा हो जाएगी। ये नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करते थे, जहां पिछला सिलेक्शन होता उसके बाद को आप ले सकते हैं। इस बारे में आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस आई के बियॉन्ड कुछ है नहीं सिलेक्ट करने के लिए। तो आपके पास ये 3 तरीके निकल आते थे। ये सेम ट्रिक आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, लाइए दिखाता हूं। A B और C, पहली सिलेक्शन के रूप में आप A भी सिलेक्ट कर सकते हैं, B भी सिलेक्ट कर सकते हैं, C भी सिलेक्ट कर सकते हैं। A सिलेक्ट कर लिया, या B सिलेक्ट कर लिया, या C सिलेक्ट कर लिया। अब दूसरी सिलेक्शन के रूप में ना आपके पास ये A सिलेक्टेड है, B और C बचे हुए हैं। यहां पर B सिलेक्टेड है, A और C बचे हुए हैं। यहां पर C सिलेक्टेड है। यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि B सिलेक्ट कर लें या C सिलेक्ट कर लें, तो A और B सिलेक्ट हो जाएंगे। यहां पर C सिलेक्ट करोगे तो A और C सिलेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपके पास A को सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे A B ही बनेगा, और A B तो बना हुआ है पहले ही। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ C को, B और C सिलेक्ट, और यहां पर आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ये मुझे आपसे इंप्लीमेंट कराना है। यहां से यहां क्वेश्चन खत्म होता है, यहां से आगे सोल्यूशन है। तो आपको जाना है और इसे कोड करना है। आपने क्या किया है यहां तक, जैसे आपको स्ट्रिंग मिली थी, आपने यूनिक स्ट्रिंग निकाल के रख ली है। हैश सेट की मदद से यूनिक स्ट्रिंग निकाल ली है, जिसका मतलब है आपको ABC मिला। आपने एक हैश सेट बनाया। अब ये A इसमें पड़ा नहीं, तो आपने A इसको में भी डाल दिया और यूनिक स्ट्रिंग में भी डाल दिया। B हैश सेट में है नहीं, तो इसमें डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। C हैश सेट में है नहीं यूनिक नाम के, तो इसमें भी डाल दिया और यूनिक स्ट्रिंग में भी डाल दिया, USTR में भी। अब A पहले से पड़ा है तो कुछ नहीं करना, B पहले से पड़ा है तो कुछ नहीं करना, C पहले से पड़ा है तो कंटेन्स फॉल्स नहीं है, कुछ नहीं करना। तो आपके पास ABC में यूनिक स्ट्रिंग आ गई और हैश सेट में ABC आ गया। ठीक है, अब देखो उससे आगे कहानी क्या है। आपने वो यूनिक स्ट्रिंग ABC पास कर दी। करंट सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शंस, करंट पहली सिलेक्शन करने जा रहे हैं, टोटल के सिलेक्ट करने हैं। लास्ट कौन सा करेक्टर सिलेक्ट किया था? अभी तो कोई करेक्टर सिलेक्ट नहीं किया था, आंसर सो फार में डालना है। तो ये देखिएगा, जो आपने लास्ट सिलेक्ट किया होता है, आई का लूप उससे आगे चलता है। लास्ट चॉइस +1 से आगे लूप चलेगा, इसलिए -1 पास किया है। पहले कोई सिलेक्ट नहीं किया था तो 0 से लूप चल जाएगा पहली बार, कि आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिक स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा। कोड के साथ मैं अलग से बताऊंगा, अभी देखिएगा। ठीक है, तो आपने कैर लिया। कौन सा कैर हम ले रहे हैं? यूनिक स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई। ओ तेरी है,
तो यूनिक स्ट्रिंग तो यूं ही पास हो जाएगी। करंट सिलेक्शन, एक सिलेक्शन आपने एक्स्ट्रा कर लिया है, टोटल सिलेक्शन तो उतनी ही रहेंगी। अब आपने ith कैरेक्टर सिलेक्ट किया है तो लास्ट चॉइस में आई जाएगा कि पिछली बार आई सिलेक्ट हुआ था। आंसर सो फार के अंदर में ये कैरेक्टर ऐड कर लेंगे और आगे कॉल लगाएंगे, तो यूं आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपकी करंट सिलेक्शन इज इक्वल टू is greater than total selections, मतलब you have selected all that you wanted to, now you will have to return। छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, तुम चली जाओ कि मर जाएगा दीवाना। ठीक है जी, ओके। तो उस दिन हम आंसर सोफर को प्रिंट कर देंगे। सीम्स फाइन, लेट अस गिव इट अ रन। उसके बाद मैं इसको एक बार कोड के साथ दिखाऊंगा। हाँ जी, कहीं पर कुछ गलती हुई है। तुम चली जाओ कि मर जाएगा दीवाना, जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ठीक है जी, स्कोर को उठाते हैं, लेके चलते हैं एनालिसिस के लिए। ये हमने रखा कोड, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास A B C था। आप पहली सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन आपने 1 पास किया, पहली सिलेक्शन कर रहे हैं और लास्ट चॉइस आपको -1 पास किया गया था। तो आपने -1 + 1 0 से लूप लगाया। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने A को सिलेक्ट किया, तो A बन गया, B को सिलेक्ट किया तो B बन गया, C को सिलेक्ट किया तो C बन गया। लेकिन यहाँ पर लास्ट जो सिलेक्शन थी, लास्ट चॉइस थी, वो 0 पास हुई है, यहाँ पर 1 पास हुई है और यहाँ पर 2 पास हुई है। तो इसका लूप 0 से आगे चलेगा, दैट इज 1 and 2, 1 and 2 पे लूप चलेगा। तो अगर आपने ये, अब सेकंड सिलेक्शन का लेवल है, ये 1 को सिलेक्ट किया तो ए बी बन गए, 2 को सिलेक्ट किया तो ए सी बन गए। अब ये 1 उसने पास किया लास्ट चॉइस के रूप में, इसने 1 यहाँ पर आई के रूप में फर्स्ट एलिमेंट को पास कर दिया, तो लास्ट चॉइस में 1 पास हो गया। तो अगले लेवल पर जो चलेगा 2 से चलेगा, 2 पर तो सी है। तो अगर हम देखें 1 2 3 0 1 2 की बात करूँ अगर मैं 0 1 2, तो 2 पे तो सी है, तो ये बी और सी हो जाएगा और इसका लूप चल ही नहीं पाएगा। ये 2 उसने पास किया, लास्ट चॉइस तो 2 थी, तो 2 + 1 3 से लूप चलेगा। अब 3 तो है ही नहीं कोई, तो ये मर जाएगा। ये आपके 3 प्रिंट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगर आपको पूरा मज़ा आ रहा है तो इसको कॉलेज में शेयर करना ना भूलें, और बच्चों को भी वेबिनार के और बच्चों को भी लेकर आएँ पढ़ने के लिए। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।